Good morning, everyone. Today we will study, as you can see, absolute error, relative error, and percentage error. These will be our topics of discussion today. First of all, we will see some theoretical part, some derivation part, and then with the help of one numerical, we will try to understand that how can we implement these type of errors in the calculation. Right. So let us start. So first of all we will try to study, this was the topic we studied in the last video, accuracy and precision, right? So what we will study now, we will study first of all absolute error. Okay, absolute error, this is our first topic, absolute error. Now what is absolute error? Remember children, error comes when you are doing any measurement. Okay, suppose there were 5 students and 5 students performed one measurement. Out of them, their result we obtained, as you can see in front of you. The results given by them were A1, A2, A3, A4 and A5. Because there were 5 students, so we got 5 measurements done in an experiment, right? Now after this, of one experiment, 5 different आंसर्स आर नॉट पॉसिबल, है ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। एक्सपेरिमेंट एक हो रहा है तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हम वेरिएबल्स भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल्स भी हमने फिक्स कर रखे हैं। दैट मीन्स वी शुड गेट सेम आंसर एवरी टाइम बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट हेयर वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, लाइक यू कैन सी A1, A2, A3, A4, A5, A5, राइट। तो अब हम क्या करें, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सो व्हेन यू हैव मोर देन वन आंसर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट मीन। नाउ देयर आर 5 मेजरमेंट्स एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इन सब को ऐड कर लीजिए, ठीक है, एंड यू डिवाइड दैम बाय द नंबर ऑफ टाइम्स यू मेजर्ड एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो कितनी बार मेज़र किया हमने, 5 बार। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू आने के बाद व्हाट वी कैन डू, नाउ सपोज मीन वैल्यू आप लोगों के पास आ गई, कुछ ना कुछ आ ही जाएगी, राइट। एंड दैट मीन वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम A1, A2, A3, A4 एंड A5, इन सभी से क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। अब अलग होगी तो अब क्या करें हम, है ना, तो हम अगर अलग है, डिफरेंस है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द इंडिविजुअल आंसर्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप चेंज निकाल सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड बाय द नेम डेल्टा, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा, द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा मीन्स चेंज। अगर हमें किसी क्वांटिटी में चेंज निकालना है, डिफरेंस निकालना है, in that case you can use this delta. So suppose if I want to calculate the difference between the mean value and A1, right, तो उस डिफरेंस को मैंने क्या मेंशन कर दिया, डेल्टा A1 मेंशन कर दिया। अब देखिए जो भी डिफरेंस आएगा वो एक तरीके से क्या है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एरर, ठीक है। तो डेल्टा A1 कितना होगा, डेल्टा A1 होगा, सपोज करिए A मीन माइनस A1। If A mean will be greater than A1, then we will do A mean minus A1। और अगर क्या हुआ कि A1 बड़ा निकला A mean से, तो हम कर देंगे A1 माइनस A mean। दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट एरर। ये जो एरर निकल कर के आएगा यहाँ पर, इसी एरर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इसी एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट चेंज और change in A3, then what will be the change in A3? It will be in the similar way A mean minus A3. This will be the change in A3, right? Now what is absolute error here? The value of this delta A1, value of delta A3, these things are the absolute errors. Absolute errors, if these are called absolute errors, तो आप लोग ज़रा एक बात देखिए, ये absolute errors मिले कब हमको, ये एब्सोल्यूट एरर्स मिले हैं हमें जब हमने ये सब्ट्रैक्शन किया है। नाउ व्हाट इज़ दिस सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन है क्या, ये सब्ट्रैक्शन है बच्चों, देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा A1
इज इक्वल्स टू ए मीन माइनस A1। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ओके, तो ये जो मीन वैल्यू होगी ना यहाँ पर, ये किस तरीके से काम करती है, ट्रू वैल्यू के जैसे काम करती है। ये जो A1 मेजर्ड करके वैल्यू आई थी, ये कौन सी होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी। एक्सपेरिमेंट में आई थी ना ये वैल्यू, तो ये हो गई मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पर हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस एब्सोल्यूट एरर, दैट मीन्स दिस एब्सोल्यूट एरर, दिस वन, दिस एब्सोल्यूट एरर वी कैन डिफाइन एज द डिफरेंस। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, एज अ डिफरेंस or you can say difference between the true value and the measured value ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस वी कैन से इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर। इसको हम एब्सोल्यूट एरर के बराबर बता सकते हैं। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट एरर तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। ना व्हाट इज रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर तो हमने देख लिया, रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव, ये जो वर्ड है ना बच्चों, रिलेटिव, the meaning of this relative word means you are comparing something, or you can say you are talking with respect to something, right? तो जब भी हम किसी बॉडी के किसी पार्ट मतलब किसी मेजरमेंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं एरर को, तो तब वो रिलेटिव एरर बन जाता है। या हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, तो वहाँ पर वो रिलेटिव एरर बन जाता है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए समझिए। रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि कंपेयर करना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हेयर वी डू कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, कि एरर कितना आया है इन कंपैरिजन टू ट्रू वैल्यू। ये होता है रिलेटिव एरर। एंड हाउ वी कैन डिफाइन दिस, वी कैन डिफाइन दिस एज रेशो ऑफ not relative, ratio of absolute error. For fraction we will write 2, and then what is there, true value, to the true value. This will be the definition of relative error, that ratio of absolute error to the true value will become relative error. So this is second type of error. After that, the third type of error which we have is percentage error. It is called percentage error. So now the thing is, what is percentage error? Not तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, लेट अस सी। There is not much difference between percentage error and relative error. You know what you got relative error? Relative error you got as delta A1 suppose upon A1. What is A1? A1 is the true value, right? Delta A1, it is absolute error in A1. Okay, now this ratio, what is this ratio? This ratio actually is relative error. This ratio actually is relative error. How? See, delta A1 is absolute error upon A1 is true value. So here let us write true value. Now the ratio of absolute error and the true value, it gives you relative error only. अब ये जो रिलेटिव एरर है, अगर आप क्या करते हो, रिलेटिव एरर को आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से,
रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करते हो आप 100 से तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज परसेंटेज एरर, हाउ कैन वी डिफाइन दिस? परसेंटेज एरर इज relative error in percentage. What you can say? Relative error in percentage. It becomes percentage error. देखिए आप अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम था, उसका ऑसिलेशन पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे थे। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स मीन्स कंटिन्यूसली वी मेजर्ड द वैल्यूज़, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी, मतलब अलग अलग बच्चों ने किया होगा तो अलग अलग रीडिंग्स आई हैं। 2.63 this and ultimately 2.80. So what we have 5 readings with us. They are asking calculate absolute error, relative error और percentage error. तो चलिए वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं। 2.6356 ये वैल्यूज़ को लिखते हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज़ गिव मी अ मिनट। ओके, सो 2.56, 2.63 and what other values are? 2.42, 2.71, 2.42, 2.71 and the last one was 2.80 we remember. These all are seconds क्योंकि हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे ऑसिलेशन का। तो 5 हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट 5 स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, लेट इट बी इक्वल टू A1, A2, A3, A4 and A5. Then what will we do? First of all we will calculate true value. How can we calculate true value? We can calculate true value by taking mean. So let us do mean. Formula will be A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 upon divided by 5. तो आप लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ लिखेंगे एंड व्हाट यू विल डू, डिवाइड बाय 5। क्या आंसर आपको मिलेगा? यू विल गेट आंसर 2.62 सेकेंड। ओके, दिस इज योर मीन वैल्यू, or you can say you found the true value, right? After this what we can do, we can calculate delta A1, delta A2, delta A3, delta A4, delta A5. These all things we can calculate. How will you calculate delta A1? For that you see what was the value of A1, 2.56. That means 2.62 minus 2.56. In the same way we will write all the values. Okay, so we have now all the values written over here. Let us write their answer. 62 minus 56, answer is 0.06. Okay, then next is 63 minus 62, answer is 0.01. 62 minus 42, answer is 0.20. 71 minus 62, answer is 0.09. Then answer for this part will be 0.80 minus 62, it will be 18, right, 0.18. Now you have all the values of not means all the values of what, you have all the values of delta. Delta means absolute error you have. Now what will you calculate to find out value, one value of absolute error? We do mean. We will find out mean of all the absolute errors. So what are these? 0.06 plus 0.01, 0.20, 0.09, 0.18 divided by 5. Question is why we are doing mean again, why we are finding mean again? तो मीन दोबारा इसलिए फाइंड कर रहे हैं बच्चों क्योंकि 5 वैल्यूज़ की वजह से
वी आर गेटिंग 5 एब्सोल्यूट एरर्स, है ना, अलग अलग क्वांटिटीज़ में, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए ना एब्सोल्यूट एरर। तो एक वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एरर का, एब्सोल्यूट एरर का मीन कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, दैट्स वाई आंसर ऑफ दिस विल बी 0.54 upon 5 and it will be 0.108. This will be your absolute error. Okay, final answer. After this you have to find out relative error also. So what will be relative error? What will be relative error? You know, relative error is absolute error divided by true value, right? Now what is absolute error? Absolute error we just got mean of all the absolute errors, and that is 0.108, okay, upon true value. True value is, what was true value? True value was mean of all the answers, all the readings, right? Let us see what was that. Okay, here it is 2.62 है ना, so this we will write here as true value 2.62. okay, now do this division and you will get your answer. What you can do, 0.108 you can write as 0.11 and then 0.62, rounding off we did. After this let us do this division. I did division here and I am getting answer 0.177, or you can write this equal to 0.18, right? Now this is the value of relative error. If you got relative error and want to find out percentage error, then it will be the easiest thing to do. What will be percentage error? Let us see. I said to find out percentage error, you do relative error into 100. So 0.18 into 100, that means 18%. 18% will be the value of percentage error. Children, one mistake we did here. See, what is mistake? Let me tell you. देखो बच्चों, कहाँ पर गलती हो गई है? This true value when we were writing, तो ये ट्रू वैल्यू क्या आई थी, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में गलती हो गई हमसे। ये 2.62 थी, है ना, और मैंने वैल्यू यहाँ पर रख दी 0.62. सो दिस इज़ द मिस्टेक. लेट मी डू करेक्शन हेयर. ओके, नाउ इट इज़ 2.62 एंड आंसर विल बी डिफरेंट, राइट? इट विल बी 0.11 अपॉन 2.62. ये डिवीज़न हमें करना पड़ेगा. लेट अस डू दिस डिवीज़न. 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62. आप लोगों को अपने आप से करना होगा ये, है ना. 2.62, एक मिनट दोबारा से करते हैं. 0.11 divided by 2.62. This division we are doing and we are getting answer 0.04. Okay, so this is your answer, 0.04 for the relative error, not 0.18. Okay, and in that case percentage error also will also change. Relative error is 0.04 into 100. It gives you 4%. This will be your percentage error, and like this we can do calculation for absolute error, percentage error and relative error. I hope you understood. With the help of this numerical and with the help of this theory, you would be able to differentiate between all these three errors. These three type of errors are very important. Usually we have seen that these are coming in exams, so you do your preparation, do practice and keep revising. Thank you.